वहीं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी होगा मदरसों का सर्वे। वक्फ बोर्ड के अधीन उत्तराखंड के सभी 103 मदरसों की जांच होगी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का बड़ा बयान, सरकार की मदद लेने वाले हर मदरसे की जांच की जाएगी। तो नियमों को नहीं मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार मदरसों का सर्वे यहां पर किया जा रहा है, अब उसी के तर्ज पर उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। तो वक्फ बोर्ड के अधीन उत्तराखंड के सभी 103 मदरसों की जांच यहां पर की जाएगी। तो बड़ी जानकारी, उत्तर प्रदेश में मदरसों में सर्वे किए जा रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि कौन से ऐसे मदरसे हैं जो सरकारी मदद तो लेते हैं लेकिन उसका फ़ायदा ना कौम को मिल रहा है और ना ही वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को मिल रहा है। मेरे साथ शादाब शम्स हैं। उत्तराखंड में कोई प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं, आपको कोई ज़रूरत महसूस होती है, आपको लगता है कि यहाँ पे इस तरह से सर्वे होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो समाज की ज़रूरतें हैं, पैसा जब सरकार दे रही है तो वो सही जगह लगना चाहिए और वो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है। तो सर्वे में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमारी मंशा साफ होनी चाहिए तो किसी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ी सी विश्वास की कमी है, जो लोग विरोध कर रहे हैं। हम अच्छे से काम करेंगे, जो सही होगा उसे सही कहेंगे, जो गलत होगा उसे गलत कहेंगे, तो ये जो विश्वास है ये और मजबूती से जमेगा। बहुत सारी संपत्ति उत्तराखंड में ऐसी है जो इलीगल है या कब्जे किए गए हैं, वक्फ की जितनी भी संपत्ति है, इसको कैसे आप लोग छुड़ा पाएंगे? कुछ आप लोग तैयार कर पाएं या बुलडोजर चलाने की तैयारी है? यहाँ भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो ज़मीनों पे अवैध कब्जे करके माफिया बैठे हैं उन ज़मीनों को सीधा सीधा खाली कराया जाएगा। इसलिए हम शुरुआत होगी सर। हम प्रस्ताव 15 तारीख को हमारी बोर्ड की पहली बैठक है, उसमें हम प्रस्ताव ला रहे हैं कि हम अपना बुलडोज़र खरीदेंगे या किराए पे लेते हैं तब तक के लिए, और फिर बुलडोज़र आपको देहरादून से ही चलता हुआ दिखाई देगा। पूरी तरह से वक्फ की संपत्तियों को खाली कराया जाएगा। कोई, मेरे मुख्यमंत्री ने कहा है, जो सही होगा उसे छेड़ेंगे नहीं, जो गलत होगा उसे छोड़ेंगे नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्ट्रीट, देहरादून। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका सीधा रुक कर लेते हैं। सुरेंद्र, यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से यूपी में योगी सरकार मदरसों का सर्वे करा रही है और ये देखा जा रहा है कि सरकार की मदद लेने वाले क्या बच्चों को उस तरह से शिक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उत्तराखंड में भी शादाब शम्स, जो अभी कुछ दिनों पहले वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उन्होंने कहा 103 ऐसे मदरसे हैं जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर हैं, उनका हम सर्वे कराएंगे। ये देखेंगे कि जिस प्रयोजन के लिए ज़मीन ली गई थी उसका प्रयोग हो रहा है, और दूसरा, क्या मदरसों को हाईटेक करने की जो बात थी वो ऐसा कुछ दिख रहा है, क्या मदरसों में बच्चों को बेहतर तालीम दी जा रही है। ये सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा है कि हम जांच करेंगे, सर्वे कराएंगे। 15 सितंबर को जो बोर्ड की बैठक है, बाकायदा इसमें प्रस्ताव भी लाया जाएगा। इसके साथ ही अवैध संपत्तियों पर भी बुलडोज़र चलाया जाएगा, और अगर वक्फ की संपत्ति कहीं पर किसी ने कब्जा की है तो उसे भी हटाया जाएगा। यानी उत्तराखंड के मदरसे जो हैं, अब उनमें ये देखा जाएगा कि आप सरकार से मदद तो ले रहे हैं लेकिन क्या बच्चों को उस तरह की शिक्षा मिल रही है, क्या समाज को आपका फ़ायदा मिल रहा है, या फिर सिर्फ आप सरकारी मदद ले रहे हैं बल्कि उसके अलावा आप ना मदरसा वहाँ संचालित कर रहे हैं, ना बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं, और अगर करा रहे हैं तो उसका स्तर क्या है। ये सारी चीज़ों को लेकर जल्द ही सर्वे होगा, ये वक्फ बोर्ड अध्यक्ष का कहना है। सुरेंद्र, अगर हम देखें लगातार विवादों के घेरे में भी कई मदरसे रहे हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तमाम सवाल भी खड़े होते रहे हैं, और देवबंद में जितने भी मदरसे रहे वहाँ का कुछ ना कुछ विवाद से उनका नाता हमेशा रहा है, और ये एक बड़ी वजह है कि सर्वे के दौरान विरोध भी बहुत हो रहा है। लगातार विरोध के स्वर भी प्रकट हो रहे हैं, कई ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जो सर्वे का विरोध कर रहे हैं। तो क्या उत्तराखंड में भी ऐसा है? देखिए, बिल्कुल विपक्षी पार्टियों का, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सबका ये कहना है कि ये सरकार का ध्यान भटकाने का एजेंडा है, और जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए चीज़ें लाई गई हैं। लेकिन अगर दूसरी ओर आपसे बात करूं तो ये कहीं ना कहीं ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप अगर सरकारी मदद ले रहे हैं तो ये बिल्कुल जांच होनी चाहिए कि क्या वो मदद बच्चों तक, समाज तक पहुंच रही है, क्या शिक्षा के लिए जो मदरसे खोले गए हैं उसका फ़ायदा मिल रहा है, या फिर क्योंकि कई जगह से ऐसी बातें आई हैं, इनपुट इस तरह के हैं कि बच्चों की संख्या बहुत कम होती जा रही है मदरसों में, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को एक बेहतर शिक्षा के लिए एक अच्छे स्कूल की ओर भेज रहे हैं। दीनी तालीम वो देना चाहते हैं लेकिन बच्चे को समाज में आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए भी ये देखना ज़रूरी है।
बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी आने वाले दिनों में मदरसों को लेकर सर्वे देखा जाएगा।